नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मुंडन पर गरमाई राजनीति। अंकिता हत्याकांड में महिला कांग्रेस ने करवाया था मुंडन। बीजेपी अध्यक्ष भट्ट ने कहा धर्म का किया गया अपमान। इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर एक्शन मोड में प्रशासन। अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई करने के निर्देश। इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध विभागीय भूमि की मांगी रिपोर्ट। बागेश्वर उपचुनाव में विजयी पार्वती दास को राज्यपाल खंडूरी ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। सीएम धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित कई विधायक रहे मौजूद। उत्तराखंड में खुला भारत का पहला फ्लोस्पेन गोदाम। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने किया लोकार्पण। वहीं राशन डीलर्स ने सौंपा मंत्री को ज्ञापन। तो उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप। कांग्रेस ने धामी सरकार को जमकर घेरा। कहा व्यवस्थाएं जनता को बचाने के लिए नाकाफी। मरीजों को नहीं मिल रहे बेड। खबर विस्तार से। देहरादून में शूट हो रही ओटीटी प्लेटफॉर्म की दो पत्ती की टीम ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और मुख्य किरदार कर रही कृति सेनन, फिल्म निर्माता और लेखिका कनिका ढिल्लन के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर भेंट की। कृति सेनन उत्तराखंड में हो रहे इस शूट को लेकर बहुत उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री ने कनिका ढिल्लन और कृति सेनन को इस फिल्म की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और बताया कि उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की नई फिल्म नीति भी बनकर तैयार है और इस नई नीति में फिल्मों को पहले अधिक अनुदान की राशि को सम्मिलित किया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज को भी अनुदान के साथ साथ अन्य पुरस्कारों को भी प्रोत्साहन के रूप में सम्मिलित किया गया है। आगामी समय में उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कुंडे एक्शन मोड में आ गई हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी विभागीय परिसंपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण किया गया वहां अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि आगामी समय में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है, इसलिए सभी विभाग अपनी अपनी विभागीय भूमि की रिपोर्ट तैयार करें जिससे इन्वेस्टर समिट में जनपद से पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके और इन्वेस्टर्स को जनपद में इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित कर भूमि उपलब्ध कराई जा सके। बागेश्वर विधानसभा की नवनिर्वाचित विधायक पार्वती दास को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विधायक निर्वाचित होने पर विधानसभा में उन्हें शपथ दिलाई गई। तो वहीं विधानसभा में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत विधायक मौजूद रहे। बता दें कि 8 सितंबर को बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए जिसमें भाजपा प्रत्याशी के तौर पर पार्वती दास ने विजय हासिल की थी। विधायक की शपथ लेने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक पार्वती दास को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और आज पार्वती जी ने विधिवत रूप से जनप्रतिनिधि के रूप में बागेश्वर क्षेत्र की विधायक के रूप में आज शपथ उनकी हो गई है और उस क्षेत्र के लोगों के लिए क्योंकि अनेकों काम स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने प्रारंभ किए थे, बहुत सारे कामों को पूरा किया था, उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे और बागेश्वर क्षेत्र की जनता ने जिस आशा और अपेक्षा के साथ हमारी पार्टी पर विश्वास किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अनेकों काम उत्तराखंड के अंदर शुरू हुए हैं, उन सभी कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर हमारी प्राथमिकता में रहेगा। मैं धन्यवाद करूंगी आज अपने मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष हमारी दीदी खंडूरी जी को, और अब मंत्री जी के जो भी कार्य होंगे उनको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं कि बागेश्वर से पार्वती दास जी जीत कर आई हैं
हम सब आप जानते हैं आदरणीय चंद्रन रामदास जी का बहुत ही सम्मान करते थे, बहुत ही भले व्यक्ति थे, विकास की बात करते थे। मैं बागेश्वर भी गई, वहाँ भी मैंने देखा कि उनका जो लोगों के साथ जिस तरह से समन्वय था, जिस तरह से वो उनकी कार्यशैली थी, वो ज़बरदस्त थी। मैं आदरणीय पार्वती दास जी को भी शुभकामनाएँ और बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि जिस तरह से चंदन रामदास जी ने बागेश्वर की सेवा की है, वैसे ही वो भी। उत्तराखंड की राजनीति में महिला कांग्रेस के एक प्रदर्शन ने विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल गुरुवार को बहुचर्चित अंकित हत्याकांड में न्याय की गुहार लगाती महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और महिला कांग्रेस महामंत्री ने अपना मुंडन कराया। महिला कांग्रेस के मुंडन कराकर विरोध प्रदर्शन करने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने के कई और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं के उकसाने पर महिलाओं ने प्रदर्शन के दौरान सिर मुंडवाया। किसी भी विपक्ष को अपने विषय रखने का नैतिक अधिकार है। पहली बात तो हम खुद प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जब मामला न्यायालय पे हो तो न्यायालय के प्रति अविश्वास प्रदर्शन करने का कांग्रेस काम कर रही है। और कल तो अभी तो केवल शब्दों में कहा जाता था कि कांग्रेस हमारी संस्कृति का अपमान करती है, लेकिन कल मातृशक्ति के बाल मुंडवा कर, मैं नहीं मानता कोई बहन स्वतः अपनी मर्जी से बाल मुंडवा रही हो, बाल मुंडवा कर हमारे उत्तराखंड की उस सनातनी संस्कृति को अपमानित के बहुत तरीके हैं विरोध करने के। उपवास हो सकता है, धरना हो सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन देवभूमि के अंदर मुंडन करके मातृशक्ति का अपमान करने का काम भी कांग्रेस के लोगों ने किया है। पहले सुषमा स्वराज जी और उमा भारती जी के लिए निंदा प्रस्ताव पारित करें और उसके बाद जो है हमारी महिलाओं ने जो मुंडन करवाया है उस पर टिप्पणी करें। पहली बात। दूसरी बात यह है कि महिलाओं की अस्मिता की रक्षा का सवाल है और अंकिता महिलाओं के अस्मिता और महिला सम्मान के लिए बलिदान हो गई और ये सरकार अंकिता हत्या की जो है न्यायिक हत्या करना चाह रही है। ये परिस्थिति इसलिए आई कि 1 साल हो गया अंकिता भंडारी के केस को। सरकार ने उस वक्त बहुत हड़बड़ी में अंकिता के मुख्यमंत्री जी अंकिता के घर गए, पूरे बीजेपी के लोग गए, हम लोग भी गए और बड़े बड़े वादे उस वक्त करे। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी ना तो अंकिता भंडारी का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया, ना ही उसकी सुनवाई जिस तरीके से होनी चाहिए थी नहीं हो पा रही। अंकिता के मदर फादर दर बदर भटके, 2 बार वो मुख्यमंत्री जी को जाके मिले, बड़ी मुश्किल से उन्होंने पहले ये बोला कि जो वकील है वो मिला हुआ है सरकार के साथ, उसको चेंज करने के लिए भी हम लोगों ने आंदोलन करा, डीएम आवास घेराव करा पौड़ी में जाके, बड़ी मुश्किल से चीज़ें हो रही। रानीखेत पर्यटन विभाग उत्तराखंड और टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल के द्वारा चलाए जा रहे 10 दिवसीय हेरिटेज टूरिज्म गाइड का निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम रानीखेत के स्वर्गीय श्री जयदत्त वेला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुरू हो गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वेब टेक्नोलॉजी संस्था द्वारा किया जा रहा है। वहीं इस संस्था द्वारा पूर्व में 400 छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दे दी गई है। वर्तमान में रानीखेत में चल रही प्रशिक्षण का उद्घाटन संयुक्त मजिस्ट्रेट जय किशन और सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर अनिल जोशी की उपस्थिति में हुआ। उन्होंने छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए अल्मोड़ा जिले में पर्यटन की संभावनाओं के बारे में बताते हुए उनके सांस्कृतिक महत्व की जानकारी दी। उत्तराखंड के चंपावत जिले में बैंक से ऋण लेकर न चुकाने वालों पर राजस्व विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लोहाघाट में बैंक से लिए गए ऋण को न चुकाने पर राजस्व विभाग ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्व विभाग की वसूली की कार्रवाई के बाद देनदारों में हड़कंप मचा हुआ है। तहसीलदार विजय गोस्वामी ने बताया कि डीएम के निर्देश के बाद बैंक से लिए गए ऋण को चुकता न करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने बताया कि दोनों बकायेदारों के ऊपर बैंक की 10 लाख रुपए की देनदारी है, लेकिन उनके द्वारा कुछ रकम और 1 हफ्ते में रकम जमा करने का लिखित पत्र देकर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। बकायेदार हैं, जिसमें से 52 बकायेदार बैंक के हैं और 23 बकायेदार वाहन कर और 18 बकायेदार राज्य कर के हैं, जिसमें टोटल बकाया जो है लगभग 2 करोड़ 18 लाख रुपए का है, जिसमें से हमने करीबन विगत माह तक 70% वसूला है। वर्तमान माह में हमारा लक्ष्य इसे 50% करने का है और जैसे कि जिलाधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि हमें वसूली में तीव्रता लानी है। तो जो हमारे बड़े बकायेदार हैं उन सब पे हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग सभी के खिलाफ जो हमारी प्रारंभिक कार्रवाई साइटेशन और रेड की जो है की जा चुकी है। वर्तमान में सब लगभग सभी बकायेदारों के खिलाफ वारंट जारी कर दिए गए हैं, गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए हैं। अगर अगले 2-3 दिनों में बकायेदारों ने अगर अपना बकाया नहीं चुकाया तो सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। उत्तराखंड के रामनगर में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने आम डंडा स्थित राजकीय खाद्यान्न भंडार के कार्यालय पर पहुंचकर भारत के पहले फ्लोस्पेन गोदाम का लोकार्पण किया। इससे पहले राशन डीलरों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया, तो वहीं राशन डीलरों एवं विभाग के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों के समाधान को लेकर ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर विभागीय मंत्री ने मांगों का समाधान करने का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि यह गोदाम भारत का पहला गोदाम है जिसका आज रामनगर में लोकार्पण किया गया है। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है कि रामनगर, जहां पर G20 की बैठक हुई पहली बार, रामनगर वह स्थान अब बना है जहां पर देश का पहला ऐसा गोडाउन बना है जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में खड़ा है। लगभग 500 mlt का यह गोडाउन है और लगभग 40 लाख के धनराशि के साथ में यह बना हुआ है। आज रामनगर वासियों को भी और पूरे कुमाऊं क्षेत्र वासियों को भी और गढ़वाल के पौड़ी जनपद को जो है आज यह गोडाउन समर्पित किया गया है। निश्चित रूप से इस गोडाउन के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी और मडवा इत्यादि जो है वो रखने में हम सब लोगों को सहूलियत होगी और विषम परिस्थितियों में भी एक विकल्प के रूप में हम सबके पास में यह व्यवस्था हमको मिल रही है। इससे हमारे जो पीडीएस के सिस्टम में हमारे जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए आसानी से खाद्यान्न पहुंचाना, विषम परिस्थितियों में स्टोरेज करना, उन तक पहुंचाना वह सुनिश्चित हो पाएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से 2027 तक जो 500 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है, एनर्जी ऐसा सेक्टर जिसकी डिमांड कभी घटेगी नहीं। वहीं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हों तो सोलर पैनल लगा सकते हैं। ऊर्जा सचिव रंजना राजगुरु ने सिडकुल स्थित होटल गार्डेनिया में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। वहीं रंजना राजगुरु ने मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और एमएसएमई के बैठक में कहा कि भारत सरकार की भी उसी हिसाब से प्रतिबद्धता है। कहा कि वो इस सेक्टर में बहुत तेजी और बहुत एग्रेसिवली हम लोग डेवलप करें। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है तो ग्रोथ बढ़ती है, हमारी एनर्जी डिमांड भी काफ़ी तेजी से बढ़ती है। सभी लोग अवगत हैं कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार प्रतिबद्ध हैं। तो इसी क्रम में उत्तराखंड स्टेट की भी सोलर पॉलिसी अभी हमने नोटिफाइड की है अप्रैल 2023 में। तो उसी को लेकर के आज हमने हरिद्वार में सिडकुल और यहाँ के जो जनपदीय अधिकारी हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन सेशन रखा हुआ था, जिसमें सोलर पॉलिसी पे डिटेल में चर्चा हुई है और लोगों के जो भी फीडबैक हैं उसको भी हमने लिए हैं और लोगों को किस तरह से आगे हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं उस पर सभी चर्चाएँ हुई हैं। और इसका मेन पर्पस था कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं और जो हमारे लोग हैं उनको सोलर पॉलिसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में वो जानें। ओरेडा यानी कि उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट और सिडकुल डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ मिलके और सिडकुल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन उत्तराखंड मिलके कार्यक्रम कर रहे हैं।
जिसमें चूँकि उत्तराखंड सरकार ने नई सोलर एनर्जी पॉलिसी अभी अनवेल की है, अभी लेके आए हैं, और उसके चलते बहुत सारे सोलर प्लांट, उसके चलते बहुत सारी दूसरे प्रोजेक्ट्स राज्य में आने हैं। इसके लिए आज ये जो बैठक है और आज ये जो कार्यशाला है, इसका उद्देश्य है कि नई सोलर पॉलिसी के बारे में लोगों को जानकारी हो, नई रिन्यूएबल पॉलिसी के बारे में जानकारी हो। दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देशन में हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 8 और 9 दिसंबर को। तो उसमें भी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं सभी इंडस्ट्रीज से कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो उत्तराखंड में ला सकें वो लाएं, और ग्लोबली इसमें स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी जगह जगह जाके और ऑफिसर्स के थ्रू भी सब जगह ये आमंत्रित कर रहे हैं सभी इंडस्ट्रीज़ को कि आएँ और उत्तराखंड में इन्वेस्ट करें। उरेडा के माध्यम से भी सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयास किया जा रहा है, और आज सभी इंडस्ट्रीज़ को बताया गया कि किस तरह से नई सोलर एनर्जी बनाई गई है, सोलर एनर्जी पॉलिसी बनाई गई। कार्बेट नगरी रामनगर में सस्ता गल्ला विक्रेता संघ उत्तराखंड के जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने प्रेस वार्ता कर सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता का लाभांश नहीं मिल रहा था। प्रदेश में सरकार ने लाभांश के लिए 20 करोड़ की स्वीकृति की है। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, कालाडूंगी विधायक वंशीधर भगत का आभार जताया। एक लंबे समय से सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं का लाभांश नहीं मिल रहा था। इसको लेकर के आज हमने सबने एक बैठक की थी, और उस बैठक में हमारे जो है सभी समस्याओं को लेकर आगामी रणनीति की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आज ही अभी हमको जानकारी मिली है कि उत्तराखंड सरकार ने 20 करोड़ रुपया जो है इसके मद में जो है जारी किया है। हम जो है उत्तराखंड के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का, पुष्कर सिंह धामी जी का, उत्तराखंड की खाद्य मंत्री जो है रेखा आर्या जी का, और इस काम में हमको निरंतर सहयोग प्रदान करने वाले कालाडूंगी के विधायक माननीय जो है वंशीधर भगत जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने ये लाभांश जो हमारा लंबे समय से रुका था उसको प्रदान करने में हमको। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने 26 सितंबर को होने वाली महापंचायत को लेकर एसडीएम चौक पर पहुंचकर स्थान को चिन्हित किया और महापंचायत में आने वाले ट्रैक्टरों को कहां रोका जाएगा और किस जगह महापंचायत की जाएगी इसका मुआयना किया। तो इन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर आने जाने वाले वाहनों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो उसके बारे में भी ध्यान रखते हुए पुलिस को आश्वासन दिया कि आने जाने वाले ट्रैफिक को किसी हाल में अवरुद्ध नहीं होने दिया जाएगा। का बहुत गहरा असर पड़ा है, यही सवाल आप तक भी लेके जाना चाहिए। आप यहाँ निरीक्षण कर रहे थे जहाँ हमारी सभा होनी ना, वहाँ से हम एसपी जाज साहब से, कप्तान साहब से मुलाकात हुई, हमारी एसडीएम साहब से हुई। उन्होंने हमें यहाँ का जगह चिन्हित करके बताई गई कि यहाँ से ट्रैफिक जाम भी ना हो। हमारी कोई ऐसा भी पर्पज नहीं कि हम कोई ट्रैफिक जाम करें, किसी को एम्बुलेंस को रोकना, हमारा कोई ऐसा नहीं, कोई शहर का या कोई देहात का कोई हमारी वजह से कोई। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला पगनो गांव भारी भूस्खलन की चपेट में है। यहां आज भी लगातार भूस्खलन जैसी समस्या बनी हुई है। बता दें कि पगनो गांव तक जाने के लिए पैदल आवाजाही वाला रास्ता भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त बना हुआ है। इस पैदल आवाजाही वाले रास्ते पर आए दिन चट्टानों से बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर गिरते हुए देखे जा रहे हैं। यहां तक कि इस रास्ते से गुजरने वाले लोग कई घायल तक हो चुके हैं। पगनो गाँव के रहने वाली स्कूली छात्र छात्राएं इस वक्त जान हथेली पर रखकर इस रास्ते से गुजरने के लिए मजबूर हैं। मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। या हम स्कूल जाते हैं 28-29 बच्चे, जिस कारण यहाँ ऊपर से पत्थर आ रखे हैं और रास्ते में दलदल हो रहा है, जिस कारण यहाँ कपड़े गंदे हो रखे हैं। स्कूल के 6-7 किलोमीटर दूर जाना है हमको और 28-29 बच्चे हैं। डोईवाला में सूर्यधार झील के पास सनगांव मार्ग पर जाखन नदी का वो हिस्सा मिट्टी और बोल्डर से भरकर पानी को डाइवर्ट कर दिया, जहां नहाते समय डूबकर लोगों की जान जा रही थी। वहीं रानी पोखरी थानाध्यक्ष उत्तम रमोला ने थानों वन क्षेत्र के अधिकारियों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की मदद से चिन्हित स्पॉट को मिट्टी और बोल्डर से भरा। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ऋषिकेश के युवक की डूबकर जान गई थी। आज ये जो गड्ढा भरा जा रहा है यहाँ पर, इस गड्ढे में पिछले विगत 3 सालों से लगातार 3 बार ट्रेजरी हो चुकी है। इस बार भी आपको संज्ञान में होगा ही कि अभी 1 हफ्ते पहले श्यामपुर भल्ला फार्म का एक अंकित नाम का लड़का वो भी
इसी गड्ढे में डूब के मर गया था। तो इसी सबको मद्देनजर रखते हुए वन विभाग व पुलिस प्रशासन दोनों द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है कि इस गड्ढे को वापस भरा जा रहा है, जबकि यहीं पर पीडब्ल्यूडी विभाग का भी फर्ज बनता है कि उनका जो पुल है, पुल की एक अप्रोच टूटी हुई है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसकी सूत नहीं ली अभी तक। शायद है कि इसमें जब से पुल बना है तब से कभी विभाग ने इसकी तरफ देखा हो। आप सामने देख रहे हैं पूरा नीचे से अप्रोच इसकी बह चुकी है, फिर भी पीडब्ल्यूडी विभाग का कोई प्रशासन का अधिकारी देखने के लिए अभी तक धरातल पर नहीं आया कि लक्सर नगर और देहात क्षेत्र में इस समय डेंगू और बुखार का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग सर्वे कर बुखार से पीड़ित लोगों की जांच कराकर उन्हें निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करा रहा है। वहीं सीएचसी प्रभारी डॉक्टर नलिंद असवाल का कहना है कि लक्सर में डेंगू के अब तक 33 केस सामने आए हैं, तो वहीं 4 लोगों की मौत के मामले भी सामने आए थे, जिनमें से 2 लोगों का ऑडिट हम कर चुके हैं। जहाँ से भी बुखार के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, वहाँ कैंप लगाकर लोगों की जाँच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। 33 एलाइजा पॉजिटिव केस आए हैं, जिसके अंतर्गत हमने आशाओं के माध्यम से और CHOs के माध्यम से सर्वे कराए हैं गांव के और अपने शहरी क्षेत्र के, जहां भी हमें फीवर के केस लग रहे हैं ज़्यादा, उसके अंतर्गत हम लोग वहां पर कैंप लगा देना, जहाँ पे उसकी निःशुल्क दवाइयाँ और निःशुल्क टेस्ट किए जा रहे हैं। उसके अंतर्गत 3-4 लोगों की डेथ का वो आया था, जिसमें 2 का हमने ऑडिट करा दिया है। उनमें ऑडिट में उनका डेंगू का नहीं आया है। 2 लोगों की और डेथ हुई थी, अब संभावित वो डेंगू हो सकता है। उसके लिए आज हमने टीम अपनी भेजी है 2 जगह, उसकी जब ऑडिट होगा उसके अंतर्गत फिर पता पड़ेगा कि वो डेंगू से मृत्यु हुई या किसी और। डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देहरादून अस्पताल के तमाम सीनियर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने डोईवाला क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर KS भंडारी ने लोगों को अंगदान की शपथ दिलाते हुए जरूरतमंद को नया जीवन देने का संकल्प लिया। साप्ताहिक स्वास्थ्य मेला आज हमारा डोईवाला स्वास्थ्य केंद्र में लगा है, और आप जैसे देख रहे हैं कि आज यहाँ पर इंद्रेश हॉस्पिटल से भी और हमारे जो हॉस्पिटल यहाँ पर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, आज यहाँ पर काफ़ी पेशेंट्स का जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टर भी आज यहाँ पर आए हैं। अभी मैं देख रहा था कि चाहे स्किन का हो और चाहे अन्य ENT से हो, साइकेट्रिस्ट हैं, ये सब का यहाँ पर काफ़ी OPD में आज काफ़ी यहाँ पे जो आए हैं दिखाने के लिए आए हैं, उनको सभी पेशेंट्स यहाँ पर उनको दिखा रहे हैं। और ये आयुष्मान भव योजना का अभी जैसे आपने देखा कि यहाँ पर अंग जो दान की बात की है कि शरीर के मृत्यु के बाद जो है किसी को हम अगर आँख दे सकते हैं तो उससे किसी जो हमारा जो देख नहीं सकता है उसको एक नेत्रदान का रूप उसका वो दुनिया वो देख सकता है। हमारे यहाँ तो जो मरीज फीवर के मरीज आ रहे हैं जो बहुत सीवियर उसमें तो हम एडमिट कर ही रहे हैं। हम लोग 30 बेड के आगे आजकल मतलब 40 से 50 मरीज तकरीबन डेली यहाँ एडमिट हैं। बाकी पेरी फेरी में नगर निगम के द्वारा जो भी चीज़ें हैं जामर पानी रोका पानी है उनको मतलब वो उनकी तरफ से मतलब लार्विसाइडल का स्प्रे भी कर रहे हैं और फॉगिंग। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आप यूथ विंग जिला अध्यक्ष दानिश कुरैशी के नेतृत्व में ईओ अल्मोड़ा को लावारिस श्वान से निजात देने के लिए ज्ञापन सौंपा और कहा कि नगर में लगातार लावारिस जानवरों की संख्या बढ़ रही है। आवारा पशुओं ने इतना आतंक मचा रखा है कि आप मार्केट में देख लीजिए, अल्मोड़ा के चारों तरफ कोने में किसी भी चौराहे पर आप देख लीजिए, कुत्तों द्वारा मजबूती करके यहाँ पर इतनी ज्यादा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए जन टीवी।